आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी काशीराम एएसपीके के बीच गठबंधन हो गया है। माने दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ गए हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एएसपीके 20 पर। भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी हो। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं पर अपने गठबंधन का ऐलान किया और ये जानकारी दी। सुनिए इस गठबंधन पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या बताया। हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग, और अभी भी हम लोग क्योंकि एक परिवार के रूप में काम करें तो ऊपर से कर लेंगे। हम तो उम्मीद वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी हरियाणा में हम तो उम्मीद करते हैं कि 90 हमारा हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है वहाँ पर, तो आप उनसे क्या देंगे? अब आप गठबंधन पहले भी रहे हैं। हमारी कार्यशैली और हमने जो काम किया हमारे लीडर्स ने, उसके आधार पे हमें भरोसा है कि हमें जन समर्थन ज्यादा मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ही हरियाणा में रही है, कितनी बड़ी चुनौती आपकी पार्टी को होने वाली है? अब वो तो रहती है। अब चुनाव है, चुनाव लड़ना है। बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते किसी भी कीमत में। बीजेपी वैचारिक विरोध है हमारा बहुत। अभी ये साफ नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, मगर प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने बताया कि उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि चंद्रशेखर मायावती की बहुजन समाज पार्टी से बेहतर सहयोगी होंगे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की तारीफ भी की थी और उन्हें टीम मैन बताया था। तभी से सुगबुगाहट थी कि दोनों हाथ मिला सकते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के भी इस गठबंधन में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन अभी इस खबर पर पुख्ता जानकारी नहीं आई है, मतलब कोई भी मुहर नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ी और सीट बंटवारे पर पेच फंस गया। पूरा राज्य 1 अक्टूबर को वोट डालेगा। एक चरण में ही चुनाव होने वाला है। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है, वहीं कांग्रेस सत्ता पाने के लिए फोकस्ड है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जाट समुदाय के लोग हैं, कुल आबादी का 1/4 हिस्सा। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20% है। जाटों के बाद दूसरा सबसे बड़ा खित्ता। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, मगर उनकी पार्टी का कोई जनाधार अभी तक नहीं है। उनके पास जमीन तो है, मगर फसल काटने के लिए उन्हें जुताई भी करनी पड़ेगी, बुआई भी और सिंचाई भी। हरियाणा के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स वहां से आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस गठबंधन पर आप क्या राय रखते हैं, हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी सोमशेखर ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन जॉब देखते रहिए। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USP, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.